मुझे जैसे आपके यज्ञ में आने का समझिए अनुभव हुआ, देखा मैंने। तो उसमें मैंने देखा सैकड़ों चीज़ों, मतलब औषधियाँ, कई प्रकार की चीज़ें हैं। कैसे आपको अनुभव हुआ कि ये सारी चीज़ें रहेंगी? हज़ारों तरह की चीज़ें हम तो देख ही नहीं पाए, इतने समाज में इतनी जगह गए, मगर हमको तो कहीं अनुभव ही नहीं कि ये सारी चीज़ें भी हवन सामग्री में डलती हैं। शास्त्र में उनका विधान है, हमने तो उसको पुनरुक्त किया है, फिर से रीस्टैब्लिश किया है। हमारे शास्त्र में अभी तो हम उसको, हमारे पास चूँकि कर्मकांडी साथियों का अभाव है, हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी उसमें पारंगत हों और उसे संभालें। तो कुछ मंत्र विशेष मंत्र हैं, उन विशेष मंत्र में उन समस्त वस्तुओं में से भी कुछ विशेष वस्तु ही अर्पित की जा सकती है। सब ग्राह्य है। देखिए, पूरा भोजन की टेबल लगी है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अतिशयता से जलेबी और रबड़ी पसंद है और वही आपको दे दी जाए तो आप जल्दी प्रसन्न होंगे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बजाय इसके कि आप लड्डू और गुलाब जामुन वाले कोने पर जा बैठे। पसंद वो मीठा तो वो भी है, लेकिन आपकी पसंद में वो दूसरे तीसरे पायदान पर है। ऐसे जो जितने ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं, उन्हें कोई चीज़ मोहित करती है, कोई चीज़ सम्मोहित करती है, कोई चीज़ उच्चाटित करती है। जो चीज़ उन्हें मोहित और सम्मोहित करती है, अगर वो उस पर्टिकुलर मंत्र के साथ, उस देवता के आधान के साथ हम उस वस्तु को अर्पण करते हैं, तो वो चीज़ हमें तेजी से फलित होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति हम चाहते हैं, सपोज करें, तो लक्ष्मी को क्या पसंद है वही तो करना पड़ेगा ना। अब आप बताएं, आप एक देखिए लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नियम कायदे कानून ऐसे हैं कि लोकतंत्र के भी अगेंस्ट बोल दें तो आप देशद्रोही कहलाएंगे, देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी परम सत्ता, परम ऊर्जा, उसकी प्रसन्नता, उसकी चयन करना ना करना, उसका रिजेक्शन सिलेक्शन, ये भी तो मायने रखता है कि नहीं रखता। तो वो ऊर्जाएं हमारे साथ तेजी से संबद्ध होती हैं और उसी तरह के प्रताप हमारे जीवन में आते जाते हैं। भगवान रुद्र प्रसन्न होंगे तो हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा, हनुमान प्रसन्न होंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा, बल अच्छा रहेगा, वीर्य तेज और ओज अच्छा रहेगा। लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, धन धान्य का भंडार रहेगा। फिर लक्ष्मी के भी अलग अलग स्वरूप, उनमें एक लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो सोना ही सोना होगा, एक लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो चांदी चांदी होगी, एक लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो वस्त्र आभूषण होंगे, एक लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो अन्नपूर्णा के रूप में आपके घर में भंडारे भरे रहेंगे, एक लक्ष्य प्रसन्न होंगे आपकी फैक्ट्री अच्छी चलेगी, एक लक्ष्य प्रसन्न होंगे आपके वाहन की तदा लाइन लग जाएगी आपके। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं और वही पदार्थ उसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक मीन मेक वाली बात है, वो मीन मेक ये है कि एक्चुअली हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को व्यवस्था के साथ कर लें, विधि विधान से कर लें। और आपको जान के अचंभा होगा कि जब कोई विधि विधान से कोई चीज़ हो रही होती है, उस समय उसमें, क्योंकि हमें आदत नहीं होती अनुशासन में रहने की, उस समय तो हमें खराब लगता है, लेकिन थोड़े देर बाद हमें वही चीज़ लुभाती भी है, वही चीज़ हमें आकर्षित भी करती है, वही चीज़ हमें अच्छा भी लगाती है। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे साथ के पृष्ठ हैं, आचार्य हैं, गुरुजन हैं, वो परेशान होते हैं कि उनके यहाँ लोग पूजा पाठ में नहीं आते। हमें लोगों को बंद करना पड़ता है कि अब आप मत आइए, हमारी संख्या पूरी हो गई। तो वो उन ईशावास्यम मिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, परमात्मा अगर जग के कण कण में विद्यमान है तो आपके हृदय में भी तो है। तो आप वो उसकी ऊर्जा तो मोहित हो ही होगी, आप भी तो मोहित होंगे ना। आपको भी तो कोई चीज़ अच्छी लगेगी रखी हुई, हो तो आपको कमल के फूल अच्छे लगे, हो तो आपको गुलाब के फूल अच्छे लगे, हो तो आपको कुछ और सजावट की चीज़ अच्छी लगे, तो आप भी तो उस जगह से जुड़ेंगे और जाएंगे। ये रहता है।